अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी आप कैसे करें। अगर आप क्लास 10th यानी हाई स्कूल में हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट उर्दू मैराथन की। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए होंगे। इसमें हम टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और आज हमारा ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले का जो पार्ट था उसमें हमने टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था। अब जहाँ से हमने छोड़ा था इसको वहीं से आगे बढ़ाते हुए मुकम्मल करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे उर्दू में मारूजी सवालात या मुतबादिल किस्म के सवालात कहते हैं और इसी को हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन दोनों वीडियो को अगर आप देखेंगे, सिर्फ सुनेंगे भी, तब भी अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। और अगर आप इसको जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊं तो उसको साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे और फिर इसको रिवीजन भी करेंगे तो इंशाल्लाह एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं बल्कि जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद एके है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। इसमें पूछा गया है गुले नगमा किसका मजमुआ कलाम है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है फिराक, दूसरा है जोश, तीसरा है फैज़, चौथा है फ़ानी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो जो गुले नगमा है इसको रघुपति सहाय ने लिखा। अब आप बताइए कि इसको किसने लिखा होगा। तो जोश मलिहाबादी का नाम ये नहीं है, ना ही फैज़ अहमद फैज़ का है और ना ही फ़ानी बदायूनी का है। ये जो रघुपति सहाय नाम है ये फिराक गोरखपुरी का है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप चीज़ों को रिलेट करके याद रखिए, एक आंसर को जानिए और उसके अलावा और उससे रिलेटेड कौन कौन से पूछे जा सकते हैं उसको भी ध्यान में रखिए। तो जो फिराक गोरखपुरी हैं इन्होंने गुले नगमा लिखा और इसके अलावा एक और है रूप, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक और है जो पूछा जा सकता है रूहे कायनात। ये रूहे कायनात किसने लिखा। तो आप बताइए कि रूहे कायनात को लिखने वाले फिराक गोरखपुरी या रघुपति सहाय, जिनका असल नाम रघुपति सहाय है, तो इन्होंने ही इसको लिखा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। इसमें पूछा गया है नज्म। एक नज्म है जिसका नाम है गुलजारे वतन। तो इसको किसने लिखी, इसको लिखने वाले कौन हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है एहतिशाम हुसैन, दूसरा है शाद अजीमाबादी, तीसरा है सुरूर जहां आबादी और चौथा है अल्लामा इकबाल। तो बताइए इसको किसने लिखा होगा। तो एहतिशाम हुसैन ने इसको नहीं लिखा, ना ही शाद अजीमाबादी ने लिखा और ना ही अल्लामा इकबाल ने लिखा, बल्कि इसको लिखने वाले सुरूर जहां आबादी हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो सुरूर जहां आबादी हैं इनका असल नाम क्या है, दुर्गा सहाय है। क्या है, रघुपति सहाय से मिलता हुआ इनका नाम क्या है, दुर्गा सहाय। ये सुरूर जहां आबादी का नाम है दुर्गा सहाय और फिराक गोरखपुरी का नाम क्या है, रघुपति सहाय। इसको भी आप याद रखिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। इसमें पूछा गया है यादों की बारात किसकी खुद नोश्त है। खुद नोश्त क्या होती है, आत्मकथा, यानी जो खुद के बारे में चीज़ों को लिखे उसको कहते हैं खुद नोश्त उर्दू में। तो ये यादों की बारात या मेरी यादों की बारात हो, ये एक ही है। तो इसको किसने लिखा। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है हाली, दूसरा है गालिब, तीसरा है इकबाल, चौथा है जोश। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो अल्ताफ हुसैन हाली ने इसको नहीं लिखा और ना ही मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने लिखा और ना ही अल्लामा इकबाल ने लिखा। इसको लिखने वाले जोश मलिहाबादी हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो वो हैं अल्ताफ हुसैन हाली, इन्होंने क्या लिखा। तो इनके बारे में पूछा जाए अगर आपसे तो इन्होंने लिखा है यादगारे गालिब। क्या लिखा है, यादगारे गालिब।
और क्या लिखा है, यादगार गालिब लिखा है। और इसके अलावा ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के लिए लिखा है, जो इनके उस्ताद थे। और इन्होंने हयात जावेद लिखा है, हयात सादी लिखा है। और एक और है, इम्पॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है कि मुकदमा शेर व शायरी किसने लिखा, तो इसको भी लिखने वाले अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इसमें पूछा गया है बांगे दरा किसका शेरी मजमुआ है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है इकबाल, दूसरा है फैज़, तीसरा है हसरत, चौथा है खाली। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो अल्लामा इकबाल जो हैं इन्होंने ही लिखा है इसको, इनका ही ये शेरी मजमुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अल्लामा इकबाल जो हैं इनके टोटल 4 शेरी मजमुए हैं, तो हम उन सब को भी जानेंगे कि इन्होंने कौन कौन से शेरी मजमुए लिखे। तो अल्लामा इकबाल का जो पहला शेरी मजमुआ है वो बांगे दरा है, और दूसरे नंबर का जो है उसका नाम है बाले जिब्रील। क्या नाम है? बाले जिब्रील। और फिर जो तीसरे नंबर पर है उसका नाम है बाले जिब्रील है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर का जो है वो ज़रबे कलीम है। क्या है? ज़रबे कलीम, ज़रबे कलीम। और जो चौथे नंबर का और लास्ट जो है उसका नाम है अरमिगाने हिजाज। क्या नाम है? आप लिखिए इसे, अरमिगाने हिजाज, अरमिगाने हिजाज। ये इनके टोटल 4 शेरी मजमुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें पूछा गया है शीशा व तीशा किसका मजमुआ कलाम है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है पितरस बुखारी, दूसरा है कन्हैया लाल कपूर, और तीसरा है हसरत मुहानी, चौथा है अल्लामा इकबाल। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो जो शीशा व तीशा है, ये जो शेरी मजमुआ है इसको लिखने वाले कन्हैया लाल कपूर हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ये पितरस बुखारी नहीं होंगे, ना ही हसरत मुहानी होंगे, और ना ही अल्लामा इकबाल होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें पूछा गया है वो अल्फाज जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए क्या कहलाता है, यानी जिसकी तकरार हर शेर के आखिर में हो। नंबर 1 पर है मिसरा, दूसरा है काफिया, तीसरा है मुतला, चौथा है रदीफ। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। मिसरा, मिसरा क्या होता है? मिसरा कहते हैं दरवाजे के एक पट को, एक कोई लाइन हो, जैसे यहाँ पर 2 लाइन से मिलकर क्या बनता है? शेर बनता है। अब चाहे ये पहली वाली लाइन हो चाहे ये लास्ट की लाइन हो, इन दोनों में से कोई सी भी एक लाइन, मिसरा कहते हैं एक लाइन को। ये बहुत ही इजी ज़बान में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मिसरा किसे कहते हैं। वो आप यूँ समझिए कि कोई सी भी एक लाइन जो गज़ल शेर की, कोई मतलब कोई ऐसी लाइन नहीं जो नज़्म की आप समझ लें, नज़्म की नहीं बल्कि शेर की। जो शेर होता है वो दो लाइन से मिलकर बना होता है ना, तो पहला या दूसरा कोई सा भी एक लाइन उसको हम मिसरा बोलते हैं। जैसे दरवाज़ा होता है ऐसे करके 2, तो इसका एक पट, चाहे वो ये वाला हो चाहे वो ये वाला हो, इन दोनों में से एक पट को हम क्या बोलते हैं? मिसरा बोलते हैं। तो ये नहीं होगा। और फिर इसके बाद दूसरा क्या है? काफिया। तो काफिया भी नहीं होगा। काफिया क्या होता है? ये तो एक जैसे होते हैं, मतलब इसकी आवाज़ एक जैसी निकलती है बोलने में, लेकिन इनके माने अलग अलग होते हैं। तर्ज एक ही होता है। जैसे वो एक शेर में हमने आपको बताया था कि क्या था वो शेर अल्लामा इकबाल का? सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो जहां और इम्तिहान एक जैसे लग रहे हैं, मतलब आवाज़ में थोड़ी मिल रही है लेकिन उसके माने अलग अलग हैं, तो उसको हम इसी को हम जहां और इम्तिहान, इसको हम काफिया बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा। और फिर मुतला, मुतला भी नहीं होगा। ये तो गज़ल का पहला शेर होता है उसको हम मुतला बोलते हैं, तो ये भी नहीं है। रदीफ, हाँ बिल्कुल रदीफ ही तो होता है जिसको क्या होता है? हर शेर के आखिर में दोहराया जाता है, यानी जिसकी तकरार हर शेर में बार बार होती है। और हमने जो शेर को याद किया है वो रदीफ से ही याद किया है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। काफिया और रदीफ में कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें पूछा गया है राजेंद्र सिंह बेदी का मशहूर नावल कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है महारानी का तोहफा, दूसरा है एक चादर मैली सी, तीसरा है अपने दुख मुझे दे दो, और चौथा है गिरहन। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो अगर आप देखेंगे राजेंद्र सिंह बेदी ने इन सब को लिखा है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? मशहूर नावल, क्योंकि इसमें कुछ अफसाना है और कुछ नावल हैं, तो कुछ नहीं बल्कि एक ही नावल है, क्योंकि जवाब एक ही होगा। तो और उसके अलावा नावल नहीं है, बल्कि लिखा तो राजेंद्र सिंह बेदी है लेकिन वो अफसाना है।
तो महारानी का तोहफा ये अफसाना है राजेंद्र सिंह बेदी का। एक चादर मेली से, हाँ बिल्कुल यही तो नावल है और ये मशहूर भी है। और वैसे मशहूर तो अपने दुख मुझे दे दो ये भी है, लेकिन ये अफसाना है, नावल नहीं है। गिरहन ये भी अफसाना है और इसको इन सब को लिखने वाले राजेंद्र सिंह बेदी हैं। लेकिन क्वेश्चन जिस तरह हमसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, एक चादर मैली सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें पूछा गया है नावल तौबतुन नुसूह के मुसन्निफ कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है नज़ीर, दूसरा है नज़ीर, तीसरा है दबीर और चौथा है प्रेमचंद। तो यहाँ से हम 2 ऑप्शन को हटाते हैं, प्रेमचंद नहीं होगा ना ही दबीर होगा। अब आप बताइए, नज़ीर तो होगा पर कौन सा नज़ीर होगा, क्योंकि इन दोनों को हम नज़ीर पढ़ते हैं, लेकिन ये जो दोनों नज़ीर हैं ये लिखे जैसे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि ये कौन है। तो ये जो नज़ीर हैं ये नज़ीर अकबर आबादी हैं। कौन है? नज़ीर अकबर आबादी। इनका नाम क्या है आप बताइए? वली मोहम्मद है। क्या नाम है इनका? वली मोहम्मद। तो ये अलग हैं, तो ये नहीं है। और ये जो दूसरे नज़ीर हैं ये डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। तो डिप्टी नज़ीर अहमद जिनको उर्दू, इन्हीं को ये उर्दू के पहले नावल निगार कहे जाते हैं और इन्होंने तौबतुन नुसूह जो नावल है इसको इन्होंने ही लिखा है और ये उर्दू के पहले नावल निगार है ना। तो ये आप बताइए कि इन्होंने सबसे पहले कौन सी नावल लिखी? उर्दू की जो पहली नावल है वो कहा जाता है मिरातुल उरूस को। किसको कहा जाता है? मिरातुल उरूस को कहा जाता है उर्दू की पहली नावल। ये उर्दू की पहली नावल है और इसको लिखने वाले डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। और ये डिप्टी नज़ीर अहमद कौन हुए? ये उर्दू के पहले नावल निगार हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें पूछा गया है मौलवी अब्दुल हक का सने पैदाइश क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है 1880, दूसरा है 1870, तीसरा है 1894, चौथा है 1860। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो 1880 में हमने क्या बताया है? ये तो प्रेमचंद की है, मुंशी प्रेमचंद पैदा हुए थे 1880 में, तो ये नहीं होंगे। 1870, हाँ बिल्कुल 1870 में ही मौलवी अब्दुल हक पैदा हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1894, ये 1894 में ये पढ़ने गए थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो ये भी नहीं होगा। 1860 ये भी नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 60वां है। इसमें पूछा गया है गालिब शिकन किसे कहा जाता है। गालिब शिकन यानी जिन्होंने गालिब के खिलाफ लिखा, उनसे इनको अदबी चश्मक थी, उनके खिलाफ लिखते थे, तो ये किसे कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है अल्ताफ़ हुसैन हाली, दूसरा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, तीसरा है यास यागाना चंगेज़ी, चौथा है सर सैयद। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ये तो कौन थे? ये तो शागिर्द थे गालिब के, जो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब हैं उनके ये शागिर्द थे, तो ये गालिब शिकन इनको नहीं कहा जाएगा। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ये भी नहीं थे, बल्कि यास यागाना चंगेज़ी जो थे इनको गालिब शिकन कहा जाता था। यानी ये क्या करते थे? ये गालिब के खिलाफ लिखते थे, इनसे इनको अदबी चश्मक थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर सैयद भी नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का। इसमें पूछा गया है नावल गौदान का मरकजी किरदार कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है हीरा, दूसरा है हूरी, तीसरा है गोबर, चौथा है मंगल। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो नावल गौदान जो है इसका मरकजी किरदार जो है वो हूरी है। इनमें अगर आप नावल गौदान को पढ़ेंगे तो उनमें ये सारे के सारे किरदार हैं, हीरा भी है, गोबर भी है, मंगल भी है, लेकिन उसका मरकजी किरदार जो है वो हूरी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें पूछा गया है गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं। सबसे अच्छा शेर जो होता है गज़ल का उसको क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है शाह बैत, दूसरा है हासिल गज़ल, तीसरा है बैतुल गज़ल और चौथा है इनमें से सभी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो जो गज़ल का सबसे अच्छा शेर होता है उसको शाह बैत कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। हासिल गज़ल भी कहते हैं और बैतुल गज़ल भी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें पूछा गया है यास का असल नाम क्या है। यास यागाना चंगेज़ी के नाम से जिनको हम जानते हैं और जिनको गालिब शिकन भी कहते हैं, क्योंकि इनको ये गालिब के खिलाफ लिखते थे। तो इनका असल नाम क्या है।
आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है वाजिद हुसैन, दूसरा है मोहम्मद हुसैन, तीसरा है फजलुल हसन, चौथा है साजिद हुसैन। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो वाजिद हुसैन जो है, हाँ बिल्कुल, ये यास यागाना चंगेज़ी का असल नाम है वाजिद हुसैन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन नहीं है, ये तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हुए। फजलुल हसन, ये तो फजलुल हसन किसका नाम है, ये तो हसरत मुहानी का नाम है। किसका नाम है, हसरत मुहानी का नाम फजलुल हसन है, और साजिद हुसैन नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 64 है। इसमें पूछा गया है उर्दू का पहला अफसाना निगार किसे कहा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है नज़ीर अहमद, दूसरा है सज्जाद हैदर यल्दरम, तीसरा है हादी रसुआ, चौथा है कृष्णचंद। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो उर्दू का जो पहला अफसाना निगार है वो किसे कहा गया है, तो वो प्रेमचंद को कहा गया है। तो यहाँ ऑप्शन में प्रेमचंद नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जो हैं ये उर्दू के पहले अफसाना निगार हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं ये क्या हैं, नाविल निगार हैं। तो इनमें कंफ्यूज मत होइए, ये उर्दू के पहले नाविल निगार हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, तो ये नहीं होंगे। सज्जाद हैदर यल्दरम, हाँ बिल्कुल, ये उर्दू के पहले अफसाना निगार कहे जाते हैं। और जो मुंशी प्रेमचंद हैं ये इन्होंने कौन सा अफसाना लिखा, तो वो है सोज़े वतन। कौन है, सोज़े वतन जो अफसाना है, इसको सबसे पहले उर्दू में किसने लिखा था, सोज़े वतन को। और ये उर्दू के पहले अफसाना निगार इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने सोज़े वतन लिखा था। किसने लिखा था, प्रेमचंद ने। और इसको अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जब्त कर लिया था, और फिर उसके बाद नज़रे आतिश कर दिया था, यानी जला दिया था। तो सोज़े वतन नहीं है, क्योंकि सोज़े वतन जो बुक थी, जो किताब था, उसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने लिखा था। तो इसी वजह से जो हुकूमत थी वो अंग्रेज़ों की थी, तो उन्होंने उसको ले लिया, जब्त कर लिया, उसके बाद उसको नज़रे आतिश कर दिया, जला दिया। और जो सज्जाद हैदर यल्दरम हैं, इनका जो पहला अफसाना है वो नशे की पहली तरंग है। क्या है, नशे की पहली तरंग। नशे की पहली तरंग जो है, इसको लिखने वाले कौन हैं, इसको सज्जाद हैदर यल्दरम है। तो ये इनके जो अफसाना है उसको भी आप याद रखिए कि नशे की पहली तरंग, इसको लिखने वाले सज्जाद हैदर यल्दरम है, और ये उर्दू के पहले अफसाना निगार कहे जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। हादी रसुआ नहीं होगा और ना ही कृष्णचंद होगा। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। इसमें पूछा गया है हाली के स्वाह की किताब का क्या नाम है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 पर है मिरातुल उरूस, दूसरा है हयात जावेद, तीसरा है हयात अहमद, चौथा है हयात काली। तो बताइए कौन सा सही होगा। हाली की स्वाह की किताब, यानी जिनमें उन्होंने हालात ज़िंदगी को कलमबंद किया है, तो वो किताब कौन सी है। मिरातुल उरूस ये क्या है, ये तो नाविल है ना, ये तो मिरातुल उरूस ये उर्दू का पहला नाविल है जिसको डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा, तो ये नहीं होगा। हयात जावेद, हाँ बिल्कुल, हयात जावेद जो है ये हाली की स्वाह की किताब है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। और हयात जावेद जो है इसके अंदर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो सर सैयद अहमद ख़ां हैं उनके बारे में चीज़ों को लिखा है। तो हयात जावेद जो बुक है ये सर सैयद अहमद के बारे में है। तो जो हयात अहमद ये नहीं है, और हयात काली ये भी नहीं है। हयात सादी होता तो हम कहते कि हाँ ये ऑप्शन सही है, क्योंकि हयात सादी लिखने वाले भी कौन है, वो अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, लेकिन यहाँ पर काली है तो काली नहीं होगा, ऐसी कोई सी किताब नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें पूछा गया है कसद के क्या माने होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है बातें करना, दूसरा है जलन करना, तीसरा है इरादा करना, चौथा है तारीफ करना। तो बताइए कौन सा सही होगा। कसीदा, ये कसीदा जो है वो कसद से ही बना है, जो कसीदा है वो कसद से बना है, लेकिन कसद के माने क्या हैं, जलन करना, बातें करना, ये दोनों नहीं होगा। जलन करना, अगर यहाँ पर कसद की जगह हसद होता, क्या होता है, हसद करना, तो हम कहते हैं जलन करना, लेकिन यहाँ पर कसद है तो कसद के माने होते हैं इरादा करना, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तारीफ करना नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें पूछा गया है आल अहमद सुरूर की पैदाइश कहाँ हुई थी। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है बदायूं, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है लखनऊ, चौथा है फैज़ाबाद, फैज़ अहमद नहीं बल्कि फैज़ाबाद। तो ये कौन सा सही रहने वाला है।
जो आल अहमद थे, आल अहमद सुरूर जिनका नाम था, तो ये पैदा हुए थे बदायूं में। कहाँ पैदा हुए थे? बदायूं। जहाँ पर कौन पैदा हुए? फ़ानी बदायूनी भी पैदा हुए थे बदायूं में। इसी वजह से वो अपने नाम के साथ बदायूनी लिखते थे। और आल अहमद सुरूर भी बदायूं में ही पैदा हुए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद नहीं होगा, ना ही लखनऊ होगा और ना ही फैज़ाबाद होगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें पूछा गया है नुस्खा हाय वफा किस शायर का मजमुआ कलाम है? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है फ़ानी, दूसरा है जिगर, तीसरा है हसरत, चौथा है फैज़। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? तो नुस्खा हाय वफा जो है, ये जो है मजमुआ कलाम है, ये फ़ानी बदायूनी का नहीं है, ना ही जिगर मुरादाबादी का है, ना ही हसरत मोहानी का है, बल्कि इसको लिखने वाले फैज़ अहमद फैज़ हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा गया है पाता नहीं जो लज्जते आहे सहर को मैं, फिर क्या करूँगा लेके इलाही असर को मैं। मुंदरजा बाला शेर किस शायर का है? आपको यहाँ पर क्या करना है, ये पहचानना है कि ये जो शेर है इसको किसने लिखा। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है हाली, दूसरा है असगर, तीसरा है फैज़, चौथा है फिराक। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? तो हाली को कैसे याद किया है? अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहाँ से, यानी जिस शेर के लास्ट में कहाँ आता तो हम अल्ताफ़ हुसैन हाली के साथ जाते। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे को मैं है, लास्ट में क्या है? को मैं है। तो कहाँ नहीं होगा, बल्कि इसको लिखने वाले असगर गोंडवी हैं। बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर को मैं है। असगर गोंडवी को ऐसे याद किया है कि जिस शेर के लास्ट में को मैं दिखे तो उसको असगर गोंडवी ने लिखा। और फैज़ अहमद फैज़ जो हैं, इनके हर शेर के लास्ट में होगी आएगा। क्या आएगा? होगी, नज़र होगी, सहर होगी। तो ऐसे अल्फाज आएंगे तो हम कहेंगे इसको फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा। और फिराक गोरखपुरी जो हैं, इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? कि जो था। इनके हर शेर के लास्ट में क्या आया था? क्या आएगा? कि जो था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें पूछा गया है गरम कोट अफसाना किसने लिखा? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है राजेंद्र सिंह बेदी, दूसरा है सआदत हसन मंटू, तीसरा है कृष्णचंद, चौथा है अब्बास हुसैन। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? तो जो गरम कोट अफसाना है इसको लिखने वाले राजेंद्र सिंह बेदी हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सआदत हसन मंटू, अगर यहाँ पर कोट ना होकर हमसे पूछा जाता गरम सूट, अब देखिए इतना सिर्फ डिफरेंस है, क्या है? कोट की जगह पर सूट होता, तो बताइए कौन सा सही होता? तो गरम सूट होता तो हम कहते हैं इसको सआदत हसन मंटू जो हैं इन्होंने लिखा। लेकिन गरम कोट है तो इसको लिखने वाले राजेंद्र सिंह बेदी हैं। कृष्णचंद ने नहीं लिखा, ना ही अब्बास हुसैन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इसमें पूछा गया है राजेंद्र सिंह बेदी की सने पैदाइश क्या है? यानी ये कब पैदा हुए थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है 1815, दूसरा है 1915, तीसरा है 1984, चौथा है 1884। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? तो राजेंद्र सिंह बेदी जो थे ये पैदा हुए थे 1915 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1815 में नहीं हुए थे और ना ही 1984 में, ना ही 1884 में। हाँ, 1984 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। राजेंद्र सिंह पैदा हुए थे 1915 में और वफ़ात हुई थी 1984 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इसमें पूछा गया है अल्लामा इकबाल के उस्ताद कौन थे? यानी उनके टीचर कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है प्रोफेसर अर्नाल्ड, दूसरा है मीर हसन, तीसरा है दाग देहलवी, चौथा है इनमें से सभी। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो जो अल्लामा इकबाल थे इनके उस्ताद प्रोफेसर अर्नाल्ड थे और मीर हसन ये इनके बचपन के उस्ताद थे और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस भी थे। क्यों फेमस हैं? मतलब मशहूर तो सारे हुए लेकिन ये भी मशहूर थे और इस वजह से हुए थे क्योंकि जब अल्लामा इकबाल को हुकूमत बरतानिया ने सर का खिताब दिया, यानी इनको सर का खिताब से नवाजा गया, तो इन्होंने इस अवार्ड को, इस खिताब को लेने से मना कर दिया। कहा कि पहले जो मेरे उस्ताद हैं, बचपन के उस्ताद हैं मीर हसन को, उनको शमसुल उलमा का खिताब दिया जाए, उसके बाद ही मैं इस सर के खिताब को लूँगा। तो इनकी ये फरमाइश को पूरी की गई और इनके जो बचपन के उस्ताद थे मीर हसन, इनको शमसुल उलमा का खिताब दिया गया। फिर उसके बाद अल्लामा इकबाल ने सर का खिताब लिया। और दाग देहलवी ये भी इनके उस्ताद थे और इनसे डाक के ज़रिए इस्लाह लेते थे।
जो शेर व शायरी लिखते थे उसमें। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अल्लामा इकबाल के जो ये तीनों उस्ताद थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें पूछा गया है मुहावरा टेढ़ी खीर होना के क्या माने हैं। अब देखिए यहाँ पर नू अली जबन्ना लास्ट में आया है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ये मुहावरा है। तो इसके क्या माने हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है परेशान होना, दूसरा है मुश्किल काम होना, तीसरा है काम ना बनना, और चौथा है खीर का कम होना। तो जैसा मुहावरा पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग जवाब नहीं होता है। तो ये खीर का कम होना, ये ऐसा कोई जवाब नहीं होगा। तो इसको आप सबसे पहले काट दीजिए। अब बचा आपके पास 3 ऑप्शन। तो टेढ़ी खीर होना का मतलब जो है ये परेशान होना नहीं होता है, बल्कि मुश्किल काम होना होता है टेढ़ी खीर होना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। काम ना बनना ये भी नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें पूछा गया है रूहुल अमीन का भी न हरगिज हो सका वहाँ, इंसान जिस मुकाम पे बेबाल व पर गया। दर्जा बाला शेर में कौन सी सिनात पाई जाती है, यानी आपको क्या पहचानना है, आपको ये देखना है कि इस शेर में कौन सी सिनात पाई गई है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है तशबीह, दूसरा है इस्तिआरा, तीसरा है तजनीस, चौथा है तलमीह। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तशबीह क्या होता है, जिस शेर में तरह आए, सी आए, कौन कौन से लफ्ज़ आए, सी साथ से भी हो सकता है, जैसे जैसा जैसी हो सकता है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा गोया हो सकता है, और गोया के अलावा मिस्ल हो सकता है, और क्या हो सकता है, मानिंद हो सकता है। ऐसे अल्फाज का आना क्या कहलाता है, तशबीह कहलाता है। जिस शेर में अगर आप ऐसे अल्फाज देखें तो आप कहें कि इसमें सनाते तशबीह पाई गई है, लेकिन अगर आप इस शेर को देखेंगे तो यहाँ पर ऐसी कोई भी लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। इसके बाद इस्तिआरा के माने क्या होते हैं, उधार लेना, यानी किसी को जैसे किसी शय के जैसा करार देना, किसी चीज़ को किसी दूसरे शय की तरह करार देना। जैसे एक लाइन लिखिए आप कि मेरा, एक माँ है वो कहती है मेरा बेटा, क्या कहती है, मेरा बेटा चांद की तरह है। क्या कहेंगी मेरा बेटा चांद की तरह है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या है, चांद की तरह है। अब जब लफ्ज़ की तरह लग जाएगा तो हम कहेंगे इसमें तशबीह है। सनतें कौन सी पाई जाती है, कौन सी सनात है, तो सनातें तशबीह पाई जाती है, क्योंकि ये यहाँ पर माने कहा मेरा बेटा चांद की तरह है। और दूसरे जुमले में अगर वो बोले कि मेरा बेटा चांद है, क्या बोले कि मेरा बेटा चांद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ उन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि चांद। अब चांद की तरह नहीं बताया कि चांद की तरह खूबसूरत है या कैसा है, बल्कि डायरेक्ट चांद की मिसाल दे दी। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इस्तिआरा कहेंगे। तो तशबीह और इस्तिआरा में बस इतना ही डिफरेंस होता है, आप इसको याद रखिए कि मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तशबीह कहेंगे कि किसी की तरह बताया गया है। लेकिन अगर बताया जाए मेरा बेटा चांद है, तो चांद है यानी डायरेक्ट हमने चांद कह दिया, तो उसको इस्तिआरा कहते हैं, यानी उधार लेना या मांग लेना। तो ये दोनों चीज़ें इसमें नहीं हुई हैं, तो ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी। तजनीस क्या होता है, 2 ऐसे अल्फाज का आना जो लिखे सेम जाएँ या बोले सेम जाएँ, लेकिन उनके माने मुख्तलिफ हों, तो उसको हम तजनीस कहते हैं। जैसे एक शेर है कि गले से मिलते ही, क्या है, गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए हम, वगरना याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। तो इसमें 2 बार गले आया है, जो लिखा सेम गया है लेकिन इसको पढ़ा अलग जाता है और इसके माने भी अलग हैं। तो गले, पहले गले का मतलब गले लगना है, और दूसरे गिले का मतलब गिले शिकवा शिकायतें हैं। तो ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सनअते तजनीस होगा, लेकिन ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर बयान नहीं की गई है, तो इस वजह से हम इसको भी कट कर देंगे। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इसमें कहा गया है तलमीह। तो तलमीह क्या होता है, जिसमें कोई पुरानी तारीख़ बयान किया जाए, कोई पुरानी तारीख़ी वाक़या का जिक्र किया जाए, या कुरान या हदीस की रोशनी में कोई बात बयान की जाए, तो उस वहाँ पर सनाते तलमीह होता है। जैसे एक ये जो शेर है इसका मतलब आप समझेंगे तो इसमें क्या है, इसमें है कि रूहुल अमीन किसे कहते हैं, पहले ये समझिए। तो रूहुल अमीन कहते हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को। किसको कहते हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रूहुल अमीन कहते हैं, और ये एक फ़रिश्ता है और सारे फ़रिश्तों के सरदार भी हैं। तो
यहाँ शायर ने बताया है कि रूहुल अमीन यानी जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है उनका भी हरगिज़ न हो सका, यानी वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके जहाँ इंसान से यहाँ पर मुराद क्या है, तो इंसान से मुराद है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर बयान है, क्योंकि वो एक इंसान थे। तो इंसान जिस मुकाम पे बेबाल व पर गया, जो फरिश्ते होते हैं उनके पर होते हैं, तो पर होने के बावजूद भी वो उस मुकाम तक नहीं पहुँच सके जहाँ पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गए, और वो एक इंसान भी थे। तो ये कहाँ की बात की जा रही है, तो इस शेर में शायर ने क्या किया है, मेराज का वाक़या का जिक्र किया है। जब जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो मेराज पर गए थे, तो वही उसी का यहाँ पर जिक्र किया है शायर ने। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इस शेर में सनाते तलमी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पूछा गया है लफ्ज़ हुक्म की जमा होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है हुकूक, दूसरा है हाकिम, तीसरा है एहकाम, चौथा है हकीम। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो हुकूक नहीं होगा, ना ही हाकिम होगा। जो हुक्म की जमा जो है ये हाकिम नहीं होगा, बल्कि हुक्म की जमा एहकाम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। हकीम भी नहीं होगा। हुकूक जो होता है ये हक की जमा होता है। किसकी जमा होता है? हक की जमा हुकूक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पूछा गया है नज्म सुख की तान किसने लिखी। एक नज्म है सुख की तान, तो इसको लिखने वाले कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है चकबस्त, दूसरा है अख्तरुल ईमान, तीसरा है मीरा जी, चौथा है नज़ीर अकबराबादी। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो जो चकबस्त हैं इन्होंने एक नज्म है कश्मीर, क्या नाम है? कश्मीर। तो कश्मीर नज्म को लिखने वाले चकबस्त हैं, तो ये नहीं होगा। और अख्तरुल ईमान ने एक नज्म है जिसका नाम है कब्र। तो कब्र जो है बहुत ही अच्छी नज्म है, इसको लिखने वाले अख्तरुल ईमान हैं, तो ये भी नहीं होगा। और मीरा जी, हाँ बिल्कुल, इन्होंने ही सुख की तान लिखा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नज़ीर अकबराबादी, जिनका पूरा नाम या असल नाम वली मोहम्मद है, इन्होंने लिखा है रोटी नामा। क्या लिखा है? रोटी नामा। रोटी नामा लिखने वाले कौन हैं? तो ये नज़ीर अकबराबादी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें पूछा गया है नज्म के दूसरे माने क्या हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है इंतज़ाम, दूसरा है तरतीब, तीसरा है आराइश, चौथा है इनमें से सभी। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो नज्म के दूसरे माने जो हैं वो इंतज़ाम है, हाँ बिल्कुल है, तरतीब बिल्कुल है, आराइश बिल्कुल है, यानी इनमें से सभी हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें पूछा गया है लफ्ज़ खार का मुतजाद क्या होता है। मुतजाद किसको कहते हैं? उल्टा को। तो खार का उल्टा क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है गुल, दूसरा है बार, तीसरा है बदतर, चौथा है खास। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो लफ्ज़ खार का जो मुतजाद है यानी उल्टा है वो होगा गुल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बार नहीं होगा, ना ही बदतर होगा और ना ही खास होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन में पूछा गया है जिस नज्म में तमाम मिसरे बराबर हों। मिसरा किसे कहते हैं? लाइन को, यानी सारी लाइनें बराबर हों मगर उनमें काफिया ना हो, उसको क्या कहते हैं? काफिया क्या होता है? हम वज़न होता है, इसके माने अलग होते हैं, लेकिन वो बोले आवाज़ जो होती है वो मिलती जुलती है एक दूसरे से, लेकिन उसके माने अलग होते हैं। तो काफिया ना हो तो उसको क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है नज्म मुअर्रा, दूसरा है पाबंद नज्म, तीसरा है आज़ाद नज्म, चौथा है नस्र नज्म। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो जो नज्म मुअर्रा है यही होता है जिसके सारे मिसरे बराबर होते हैं और लेकिन उनके जो काफिया होती है वो काफिया उनमें नहीं होती है, काफिया नहीं पाई जाती है, उसको हम नज्म मुअर्रा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पाबंद नज्म नहीं होगा, ना ही आज़ाद नज्म होगा और ना ही नस्र नज्म होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इसमें पूछा गया है कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो एक दूसरे की जिद हो। जिद कहते हैं उल्टा को, अपोजिट को, उसको क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है तशबीह, दूसरा है इस्तिआरा, तीसरा है तलमीह, चौथा है तज़ाद। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो तशबीह को कैसे याद किया हमने कि जिस शेर में तरह आए, क्या आए? तरह आए,
बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप कभी ना भूलें। जब बार बार चीज़ों को हम सुनते हैं तो वो चीज़ें बिल्कुल जहन में बैठ जाती हैं। तरह आए, जैसा आए, जैसा, जैसी, जैसे, तीनों चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं एक लिख रही हूँ, सा आए, सा, सी, से, ये भी हो सकते हैं। मिसल आए, और मिसल के अलावा गोया आए, ज्यों आए, त्यों आए, मानिंद आए, ऐसे अल्फाज आए तो हम कहेंगे कि यहाँ पर तशबीह पाई जाएगी। इसको हम सनाते तशबीह कहते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा कट जाएगा। और इस्तिआरा क्या होता है? इस्तिआरा के माने होते हैं उधार लेने के या मांग लेने के। यानी जैसे एक लाइन है, जैद शेर, एक लाइन लिखते हैं। अब इसमें आप तशबीह और इस्तिआरा को समझेंगे और बेहतर से कि जैद शेर है, नहीं, जैद शेर की तरह बहादुर है। क्या है? जैद शेर की तरह बहादुर है। क्या है? जैद शेर की तरह बहादुर है। अब दूसरे लाइन में हम कहें जैद शेर है। क्या है? जैद शेर है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ की तरह है, मतलब अगर आप देखेंगे तो दोनों का एक है, क्योंकि जैद शेर है तो शेर से ये तो मुराद है नहीं कि वो खूंखार है, बल्कि इसका मतलब तो यही होगा कि वो जैद शेर की तरह बहादुर है। लेकिन लिखा ना जाए तो हम इसको कहेंगे ये इस्तिआरा है, और जो जैद शेर की तरह बहादुर है तो इसको हम कहेंगे तशबीह है। तो तशबीह और इस्तिआरा में इतना सा फ़र्क होता है। इसके बाद तलमीह। तलमीह क्या होता है? तलमीह वो होता है जिसमें पुरानी तारीखी वाक़या बयान किया जाए या कुरान और हदीस की रोशनी में कोई बात बयान की जाए, तो उसको हम तलमीह कहते हैं। तो यहाँ ये भी नहीं होगा। और तज़ाद, हाँ बिल्कुल, तज़ाद उसी को कहते हैं जिसमें दो अल्फाज ऐसे आएँ जो एक दूसरे के ज़िद हों, एक दूसरे के उल्टा हों, अपोजिट हों। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तज़ाद, ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इसमें पूछा गया है, हैरत गुरूर हुस्न से, शोखी से इज़तराब, दिल ने भी तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम। दर्जा बाला शेर किस शायर का है? आपको यहाँ पर पहचानना है कि ये जो शेर है इसको लिखने वाले कौन हैं, इसके शायर कौन हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है इकबाल, दूसरा है हाली, तीसरा है हसरत, चौथा है फैज़। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो इकबाल को कैसे याद किया है? जिस शेर के लास्ट में और भी हैं आए। क्या है? और भी हैं। अगर और भी हैं आता तो हम कहते हैं कि इसको लिखने वाले अल्लामा इकबाल हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो चलन तमाम, क्या आया है लास्ट में? तमाम आया है। तो बताइए कौन सा सही होगा? इकबाल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा है हाली। तो हाली को कैसे याद किया है? कहाँ से याद किया है? हाली को याद किया है कहाँ से? नज़र कहाँ, असर कहाँ, ऐसे लफ्ज़ आते हैं। तो इसको लिखने वाले अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। हसरत, हाँ बिल्कुल, हसरत के ही हर शेर के लास्ट में क्या आता है? तमाम आता है। यानी आगे के अल्फाज जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो लास्ट में होगा वो तमाम ज़रूर आएगा। चलन तमाम और रहन समाम ऐसे कर करके कई सारे हैं, लेकिन तमाम का आना लाजमी है। तो तब आप पहचान लीजिए कि इसको लिखने वाले हसरत मुहानी हैं। और फिर इसके बाद चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो है फैज़ अहमद फैज़ के हर शेर के लास्ट में आता है होगी, असर होगी, नज़र होगी, बसर होगी, सहर होगी, ऐसे अल्फाज आते हैं। यानी होगी तो ज़रूर आएगा। तो उसको लिखने वाले फैज़ अहमद फैज़ हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। इसमें पूछा गया है, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इस शेर में किस सिनात का इस्तेमाल हुआ है? यानी इसमें कौन सी सिनात पाई गई है? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है तजनीस, दूसरा है इस्तिआरा, तीसरा है तशबीह, चौथा है लफ़ व नश्र। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो जो तजनीस है, तजनीस के बारे में हमने क्या जाना कि जिस शेर में 2 ऐसे अल्फाज आएँ जो लिखे सेम जाएँ या बोले सेम जाएँ, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उनके माने मुख्तलिफ हों, उनके माने अलग अलग हों, तो वहाँ पर सनाते तजनीस होता है। जैसे एक शेर है कि गले से मिलते ही, क्या है? गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए हम, वगरना याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। तो इस शेर में क्या हुआ है? 2 बार आया हुआ है। जो लिखा सेम गया है पर इसको अगर आप पढ़ेंगे तो वो अलग होगा और इसके माने भी अलग होंगे। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सेम भी पढ़े जाते हैं और माने अलग होते हैं, तब भी हम कहेंगे सनाते तजनीस ही पाई गई है।
तो इसमें क्या माने हुआ, पहले गले का माने गले लगना हुआ और दूसरे गिले का माने गिले, शिकवा शिकायतें जिसे कहते हैं वो है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इसके बाद इस्तियारा। इस्तियारा को हमने कैसे याद किया है कि इस्तियारा के माने होते हैं मांग लेना के या उधार लेना के, या किसी ऐसी चीज़ को किसी दूसरे जैसा बिल्कुल डायरेक्ट वही चीज़ बता देना, उसको हम इस्तियारा कहते हैं। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, तो इस शेर में आप ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे तो इसमें बताया गया है, शायर ने बताया है कि इब्ने मरियम, इब्न कहते हैं बेटा को, और मरियम ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि इब्ने मरियम, यानी इब्ने मरियम किसको कहते हैं, इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा। और मरियम अलैहिस्सलाम के बेटा कौन है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। कौन है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हम क्या कहते हैं, इब्ने मरियम, यानी ये मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तो इब्ने मरियम हुआ करे कोई, यहाँ पर डायरेक्ट बताया गया है कि उनकी तरह नहीं लिखा हुआ है, लफ्ज़ की तरह के जैसे नहीं आए, बल्कि वही बताया गया कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो इस शेर में क्या हुआ है, इस शेर में पाया गया है, इस शेर जो ये शेर है इसमें इस्तियारा हुआ है, यानी डायरेक्ट किसी चीज़ की तरह बता देना, की तरह ना बता करके डायरेक्ट किसी चीज़ को उसके जैसा करना, उसको हम क्या कहते हैं, सनाते इस्तियारा कहते हैं। तो इसके इसीलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो तशबीह है, तशबीह के लिए तो कुछ लफ्ज़ आते हैं, कौन कौन से लफ्ज़ आते हैं एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तशबीह के लिए आता है तरह, क्या आता है, तरह, सा सी से, जैसा जैसी जैसे, कुछ भी हो सकता है, ज्यूं त्यों, गोया, मिसल, मानिंद। तो ऐसे अल्फाज का आना क्या कहलाता है शेर में, तो इसको हम कहेंगे तशबीह। इसके बाद लफ व नश्र। लफ के माने होता है लपेटना और नश्र के माने होता है फैलाना, यानी पहले चंद चीज़ों का जिक्र किया जाए, फिर उसी की निस्बत उसकी खूबी को या उसी के बारे में बयान किया जाए दूसरी लाइन में, उसको हम लफ व नश्र कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। इसमें पूछा गया है आरजू का पूरा नाम क्या है। आरजू अक्सर करके ज़्यादातर लड़कियों का नाम होता है, पर ये जो आरजू हैं ये एक लड़के हैं। तो आरजू लखनवी के नाम से हम इनको जानते हैं, इनका पूरा नाम क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है वाजिद हुसैन, दूसरा है शौकत अली, तीसरा है अनवर हुसैन, चौथा है मिर्ज़ा हसन। तो बताइए कौन सा सही होगा। वाजिद हुसैन ये नहीं होंगे, शौकत अली ये भी नहीं होंगे। शौकत अली कौन है बताइए, ये तो फ़ानी बदायूनी को कहा जाता है ना, तो ये फ़ानी बदायूनी को कहा जाता है, ये नहीं होंगे। और अनवर हुसैन, हाँ बिल्कुल, आरजू लखनवी जो हैं इनका असल नाम या पूरा नाम अनवर हुसैन है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मिर्ज़ा हसन नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। इसमें पूछा गया है शायर शबाब किसे कहा जाता है। शायर शबाब हो या शायर इनकलाब हो, क्या हो, शायर इनकलाब हो, ये दोनों चीज़ें हों, लेकिन इनका जो जवाब होगा वो एक ही होगा। शायर शबाब हो या शायर इनकलाब, ये किसे कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है ज़ोक, दूसरा है जोश, तीसरा है हसरत, चौथा है गालिब। तो बताइए कौन सा सही होगा। ज़ोक, इब्राहिम ज़ोक जिनका नाम है, ये नहीं होंगे। जोश, हाँ बिल्कुल, जोश जो है जोश मलिहाबादी, इन्हीं को शायर इनकलाब और शायर शबाब कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हसरत मुहानी नहीं होंगे, ना ही मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें पूछा गया है मिसरा किसे कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है दरवाजे का एक पट, दूसरा है पूरा दरवाज़ा, तीसरा है कमरे की एक दीवार, चौथा है घर का एक कोना। तो कौन सा सही होगा। मिसरा, मिसरा होता है दरवाजे का एक पट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे एक कोई दरवाज़ा होता है, इसके 2 पट होते हैं, तो चाहे ये वाला हो चाहे वो ये वाला हो, कोई सा भी एक पट। जैसे हम और आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये होगा, जैसे मिसरा गज़ल में होता है शेर, क्या होता है शेर, और शेर कैसे मिलता है, 2 लाइन से मिलकर बना होता है। तो इस 2 लाइन में चाहे वो पहली लाइन हो चाहे वो आखिरी लाइन हो, इन दोनों लाइन में एक एक लाइन को हम मिसरा कहेंगे, और 2 मिसरे मिलकर आपस में क्या बनते हैं, शेर बनते हैं। क्या बनते हैं, शेर। तो शेर में 2 मिसरे होते हैं, और मिसरे दोनों कोई से भी हो सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, दरवाजे का एक पट, वो कोई सा भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। इसमें पूछा गया है मुक्ता किसे कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है गज़ल के आखिरी शेर को, दूसरा है नज्म के पहले शेर को, तीसरा है गज़ल के पहले शेर को और चौथा है नज्म के आखिरी शेर को। तो बताइए मुक्ता क्या किसे कहते हैं। मुक्ता हो या मुतला हो, ये दोनों गज़ल में पाए जाते हैं, नज्म में नहीं पाए जाते हैं। तो नज्म वाले ऑप्शन को आप पहले हटा दीजिए। तो ये दोनों ऑप्शन जब हट जाएंगे तब आप देखिए कि कौन सा सही होगा। तो जो गज़ल का आखिरी शेर है जिसमें शायर अपना छोटा नाम जिसे तखल्लुस कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मुक्ता कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, तो गज़ल के पहले शेर जो होता है उसको हम मुतला बोलते हैं। मुतला और मुक्ता ये 2 चीज़ें अलग अलग होती हैं और दोनों गज़ल में पाई जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। तो इसमें पूछा गया है लफ्ज़ मकबरा की जमा क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है मकाबिर, दूसरा है कब्रें, तीसरा है अकाबिर, चौथा है मकबरात। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो लफ्ज़ मकबरा जो है इसकी जमा होगी मकाबिर। क्या होगी, मकाबिर। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब्रें नहीं होंगी, ना ही अकाबिर होगी और ना ही मकबरात होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। इसमें पूछा गया है मुहावरा खून सफ़ेद होना के क्या माने हैं। अब यहाँ पर लास्ट में नू अलिफ जबर ना आया है तो हम क्या कहेंगे, हाँ बिल्कुल ये मुहावरा है। और ज़रबुल मिसल होता अगर नू अलिफ जबर ना आता, उसको कहावत भी कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, मुहावरा और कहावत ये दोनों अलग होते हैं। तो इसके माने क्या हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है बहुत कम होना, दूसरा है धोखा देना, तीसरा है मोहब्बत कम होना, चौथा है खून का कम होना। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो खून सफ़ेद होना, बहुत कम होना नहीं होगा, ना ही खून सफ़ेद होना का मतलब धोखा देना भी नहीं होता है। तो इसका जो मतलब होता है खून सफ़ेद होना यानी मोहब्बत कम होना। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। खून का कम होना तो बिल्कुल नहीं होगा। इस ऑप्शन को आप सबसे पहले हटाइए। ऐसे ऑप्शन जो होते हैं इनको पहले हटाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। इसमें पूछा गया है हूरी की मौत कैसे होती है। जो एक नावल है जिसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है हूरी, जिस गौदान उसका एक मरकज़ी किरदार हूरी है। तो अगर आपने उसको पढ़ा है तो आप बताइए कि हूरी की मौत कैसे होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 है गुर्बत की वजह से, दूसरा है लू लगने से, तीसरा है मुसलसल बीमार रहने से, चौथा है ठंडक की वजह से। तो बताइए क्या सही होगा। तो हूरी जो हैं वो गरीब तो थे, तो गुर्बत की वजह से लेकिन इनकी मौत नहीं हुई थी। ये गरीब तो थे लेकिन इनकी मौत गुर्बत से नहीं हुई थी। हूरी की मौत लू लगने से हुई थी। अगर आपने इसको पढ़ा होगा गौदान को तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि हूरी जो हैं उनकी मौत लू लगने से होती। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुसलसल बीमार रहने से भी नहीं होगा, ना ही ठंडक की वजह से होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इसमें पूछा गया है कसीदा का सबसे अहम जुज़ कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 है तशबीब, दूसरा है गुरेज, तीसरा है मदा, चौथा है हुस्न तलब। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो कसीदा जो है इसका पहला जुज़ तशबीब होता है और तशबीब से ही गज़ल निकला। यानी गज़ल की इब्तिदा कहाँ से हुई, गज़ल कहाँ से निकला, तो ये कसीदा का जो सबसे पहला जुज़ है तशबीब वहाँ से निकला। लेकिन ये सबसे अहम जुज़ नहीं है, ना ही गुरेज है, बल्कि सबसे अहम जुज़ मदा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हुस्न तलब नहीं है, ये भी चौथा जुज़ कसीदा का ही है। और 5वां जुज़ जो है वो दुआ है। इन 5 जुज़ को आप याद रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 51 तो हो ही चुका। 91 तो इसमें पूछा गया है सोज़े वतन किसका मजमुआ कलाम है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है सज्जाद हैदर यलदरम, दूसरा है कृष्णचंद, तीसरा है फैज़ अहमद, चौथा है प्रेमचंद। तो सज्जाद हैदर यलदरम जो हैं ये उर्दू के पहले अफसाना निगार हैं, लेकिन इन्होंने सोज़े वतन नहीं लिखा। इन्होंने क्या लिखा, नशे की पहली तरंग। क्या लिखा, नशे की पहली तरंग। नशे की पहली तरंग जो है इसको लिखने वाले कौन है, इसको लिखने वाले हैं सज्जाद हैदर यलदरम। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कृष्णचंद ये भी नहीं होंगे, ये तो शहंशाह अफसाने कहा जाता है इनको। फैज़ अहमद फैज़ ये भी नहीं है। ये जो सोज़े वतन है इसको लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
और जो सोजे वतन है इसको नज़रों ने इसको अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था पहले, और फिर उसके बाद नजरे आतिश कर दिया था, यानी आग के हवाले कर दिया था, जला दिया था। क्योंकि जो प्रेमचंद थे इन्होंने इसके अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ चीज़ों को लिखा था, इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। इसमें पूछा गया है नगमे इल्हाम किसकी खुदनोश्त है। खुदनोश्त तो आप समझ चुके होंगे। खुदनोश्त कहते हैं आत्मकथा, जिसे हिंदी में कहते हैं, यानी जो अपने ऊपर अपने बारे में लिखा जाए, खुद से लिखा जाए, कोई दूसरा ना लिखे बल्कि खुद से लिखा जाए, तो उसको हम खुदनोश्त बोलते हैं। तो नगमे इल्हाम ये किसकी खुदनोश्त है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है एहतिशाम, दूसरा है शाद, तीसरा है दाग, चौथा है ज़ोक। तो कौन सा सही होगा। तो नगमे इल्हाम एहतिशाम हुसैन रिजवी ने इसको नहीं लिखा, बल्कि शाद अजीम आबादी ने लिखा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। दाग देहलवी ने नहीं लिखा, ना ही ज़ोक इब्राहिम ने लिखा। इब्राहिम ज़ोक इनका नाम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। इसमें पूछा गया है मदो जज्र इस्लाम किसकी किताब है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है हाली, दूसरा है गालिब, तीसरा है इकबाल, चौथा है असगर। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। मदो जज्र इस्लाम, अगर इसी का दूसरा जो नाम है अगर मैं वो आपको बताऊं तो आप और जल्दी से बता पाएंगे कि ये किसकी किताब है। तो मदो जज्र इस्लाम हो या इसका दूसरा नाम जो है वो है मुसद्दस हाली। क्या है। मुसद्दस हाली। ये मुसद्दस हाली का ही दूसरा नाम मदो जज्र इस्लाम है। तो इस मुसद्दस हाली में इनका नाम लिखा हुआ है, तो आप नाम से तुरंत जान जाएंगे कि ये मुसद्दस हाली है, यानी इसको लिखने वाले अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। लेकिन आपसे एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा वो मुसद्दस हाली नहीं पूछा जाएगा, बल्कि मदो जज्र इस्लाम पूछा जाएगा। ये मुसद्दस हाली का ही दूसरा नाम है। गालिब नहीं होंगे, ना ही अल्लामा इकबाल होंगे, और ना ही असगर गोंडवी होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। इसमें पूछा गया है उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है अली मोहम्मद, दूसरा है सौदा, तीसरा है कुली कुतुब, चौथा है वली मोहम्मद। तो बताइए कौन सा सही होगा। अली मोहम्मद। अली मोहम्मद कौन है। अली मोहम्मद तो शाद अजीमाबादी का नाम है। किसका नाम है। शाद अजीमाबादी का नाम है अली मोहम्मद। क्या नाम है। अली मोहम्मद। तो ये नहीं होंगे। और फिर इसके बाद दूसरा है सौदा। सौदा भी नहीं है। कुली कुतुब ये भी नहीं है। ये तो सौदा जो है ये उर्दू के पहले कसीदा गो शायर है, लेकिन बाकायदा बाज़ाब्ता कसीदा गो शायर हैं। और उर्दू के पहले जो कसीदा गो शायर हैं वो कुली कुतुब शाह को कहा जाता है। तो ये तीनों नहीं होंगे, बल्कि वली मोहम्मद। वली मोहम्मद ना होकर यहाँ वली दकनी होना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेटर था, क्योंकि वली मोहम्मद जो है ये नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम है, तो ये अलग है। और वली मोहम्मद दकनी ये इनका जो पूरा नाम है। हाँ, मोहम्मद रहेगा, मोहम्मद के साथ यहाँ पर क्या रहेगा, वली मोहम्मद दकनी, तब ये अलग होंगे। और वली मोहम्मद दकनी जो हैं ये उर्दू शायरी के बाबा आदम इनको कहा जाता है। लेकिन जो सिर्फ वली मोहम्मद है ये नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम है। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं, आप इनको एक में ना करिए, अलग अलग हैं तो अलग ही रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। इसमें पूछा गया है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है शाद, दूसरा है इकबाल, तीसरा है हसरत, चौथा है जोश। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो शाद अजीमाबादी जो हैं इन्होंने नहीं दिया है इनकलाब जिंदाबाद का नारा, और ना ही अल्लामा इकबाल ने दिया है, बल्कि इसको देने वाले हसरत मोहानी हैं। कौन है। हसरत मोहानी है, जिन्होंने सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जोश मलिहाबादी नहीं है। ये शायर इनकलाब तो हैं, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने नहीं दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। इसमें पूछा गया है मरसिया का बुनियादी मकसद क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है हंसना हंसाना, दूसरा है तारीफ करना, तीसरा है रोना रुलाना, चौथा है बुराई करना। तो मरसिया जो है, मरसिया का बुनियादी मकसद क्या होता है। हंसना हंसाना बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जंग होती है, हीरो जो होता है वो शहीद होता है, फिर बैन होता है यानी रोना होता है, तो इसमें हंसना हंसाने की कहीं भी बात नहीं होती है। और तारीफ करना ये भी नहीं होगा। हाँ, रोना रुलाना जो है यही सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बुराई करना भी नहीं होगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इसमें पूछा गया है उर्दू का पहला गज़ल गो शायर कौन है। उर्दू का पहला गज़ल गो शायर कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है सूदा, दूसरा है मीर खुसरू, तीसरा है कुली कुतुब, चौथा है वली दक्कनी। तो कौन से सही हैं। तो सूदा जो हैं ये उर्दू के क्या हैं, बाकायदा क्या हैं, बाकायदा कसीदा गो शायर हैं। बाकायदा कसीदा गो शायर है। कसीदा गो शायर सिर्फ होता है तो वो दूसरे होते हैं, लेकिन अगर बाकायदा और बाज़ाब्ता लगा हो तो ये दूसरे हैं। तो बाकायदा या बाज़ाब्ता कसीदा गो शायर कौन है, वो सूदा हैं। और कुली कुतुब शाह जो हैं ये क्या हैं, ये कसीदा उर्दू के पहले कसीदा गो शायर हैं। क्या हैं, कसीदा गो शायर हैं कुली कुतुब शाह। ये उर्दू के पहले कसीदा गो शायर हैं। लेकिन अगर बाकायदा या बाज़ाब्ता लग जाए तो हम सूदा को कहेंगे। वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है। लेकिन उर्दू का पहला गज़ल गो शायर जो है वो मीर खुसरू है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। इसमें पूछा गया है कसीदा के लिए कौन सा शायर मशहूर है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है सूदा, दूसरा है अनीस, तीसरा है दबीर, चौथा है प्रेमचंद। तो सूदा जो हैं ये कसीदा के लिए हैं। हाँ बिल्कुल, ये उर्दू के बाकायदा कसीदा गो शायर कहे जाते हैं और ये मशहूर भी हैं। अनीस तो मरसिया के लिए मशहूर हैं और दबीर ये भी मरसिया के लिए मशहूर हैं। प्रेमचंद इन्होंने कसीदा नहीं लिखा। तो जो कसीदा के लिए मशहूर हैं वो हैं सूदा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ये इनका पूरा नाम है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। इसमें पूछा गया है अल्लामा इकबाल का सने पैदाइश क्या है, यानी ये किस सन में पैदा हुए थे। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है 1880, दूसरा है 1877, तीसरा है 1936, चौथा है 1938। तो बताइए कौन सा सही होगा। 1880 में कौन पैदा हुए थे, मुंशी प्रेमचंद पैदा हुए थे। कौन पैदा हुए थे, तो मुंशी प्रेमचंद पैदा हुए थे 1880 में। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हाँ 1870, बिल्कुल ये 1870 में ही कौन पैदा हुए थे, अल्लामा इकबाल। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पैदा हुए थे, तो ये सियालकोट में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे, सियालकोट में पैदा हुए थे, ये भी याद रखिए। और 1936 ईस्वी में क्या हुआ था, 1936 ईस्वी में जो ये प्रेमचंद पैदा हुए थे तो इनकी वफ़ात हुई थी। यानी ये 1880 से लेकर 1936 तक थे। और 1870 में जो अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे और इनकी वफ़ात हुई थी 1938 ईस्वी में। यानी ये इनके सने पैदाइश थी और ये इनका वफ़ात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है गज़ल के लग़वी माने क्या हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है औरतों से बातें करना, दूसरा है औरतों की बातें करना, तीसरा है महबूब से बातें करना, चौथा है इनमें से सभी। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो जो गज़ल है, गज़ल के लग़वी माने होते हैं औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना और महबूब से बातें करना। यानी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। गज़ल के ये तीनों माने होते हैं, औरतों से बातें करना होता है, औरतों की बातें करना होता है और महबूब से बातें करना होता है। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि जो टॉप 100 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो कौन कौन से हैं। और ये मैराथन क्लास है उर्दू की, इसमें आपकी कंप्लीट उर्दू हो गई। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बस इन्हीं के अंदर से आएंगे, कहीं बाहर से नहीं होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से सुन ही लेंगे सिर्फ, तो अच्छे खासे नंबर आपके आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सही से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है उसको अगर आप लिख लेंगे और फिर उसको रिवीज़न करेंगे, कई बार पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन 20 क्वेश्चन को आप सही कर पाएंगे। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री
ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।